दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैंने एग्ज़ाम का पेपर डाला, जो पेपर हुआ था आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जूनियर सेशन का, वो पेपर मैंने डाल दिया था। तो आपने देख लिया होगा। चूंकि अब मैं आंसर की लाया हूँ, चूंकि क्वेश्चंस काफ़ी कठिन थे, तो इसलिए जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू टफ था। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे आंसर की डालने में। और चूंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी और जीएस के जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको मैच करा दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सेलेक्टेड हूँ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा आगे टाइपिंग के लिए, या फिर मेंस एग्जाम के लिए, या फिर स्टेनोग्राफर के लिए। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके के जीएस में क्वेश्चन आए हुए थे, और सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है जीएस का, ये पूछा गया है यहाँ पे कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी। ये देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाएं यथाओं में पुनर्वित की गई हैं जो मुख्यतः में पाई जाती हैं। जो बुद्ध की शिक्षाओं वाला ये क्वेश्चन है, ये बोधिसत्व वाला, ये बोधिसत्व नहीं है, यहाँ पे बोधिसत्व लगा हुआ है। तो ये है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में चूंकि बोधिसत्व जब ज्ञान प्राप्त कर लेते तो उसको बोलते थे बोधिसत्व। तो यहाँ पे ये है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक भागवत के इतिहास में, तो इसका मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, यहाँ पे ये पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वो कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। ये तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, प्रभावती गुप्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है लुप्त संख्या का। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से जो 3 यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट वाले में, और इसको हम जब जोड़ेंगे लास्ट वाले के 4 से, पहले के ये 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा बीच वाले में। ऐसा ही 2 और ये 6, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 इसका जोड़ेंगे और 4 इसका जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 आ जाएगा यहाँ पे बीच वाले में, और 6 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले 6 और 2 को जोड़ेंगे तो बीच में 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर होगा ये व्यवसाय होगा। इसका आंसर होगा व्यवसाय होगा। तो व्यवसाय 90% व्यवसाय है, अगर कुछ 10% टेक्निकल हो जाता है तो उसकी बात अलग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन यहाँ पे। ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में जो एक तरीके से जो योजनाएं थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो जो फर्स्ट का यहाँ पे है होना चाहिए एक का 51 से 56 शरणार्थी पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये तीसरा होना चाहिए इसका। और अगला है यहाँ पे 56 से 61 यहाँ पे तीसरा, अगर हम लोग देखें फर्स्ट का जो तीसरा है वो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो है यहाँ पे कि वर्ग का घन होता है, यानी वर्ग जो हम लोग वर्ग से क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। ऐसे ही हम लोग वृत्त से क्या बना लेंगे? तो वृत्त से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे गोलार्ध बना सकते हैं। वृत्त से क्या बना सकते हैं? गोलार्ध बना सकते हैं। तो गोलार्ध वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वो था मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, ये शामिल नहीं था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इसका जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ये नैरोबी में है ये। चलिए अगला हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं कि जब हम किसी कहते हैं भारत में संघीय शासन पाए, तो संघ किसको बोलते हैं? संघ का मतलब होता है राज्यों का संघ। तो यहाँ पे राज्यों और प्रांतों का संघ चौथा ही ऑप्शन में दे रखा है, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। पेरिस के ग्रैंड सैलून का सबसे युवा, तो जो ये है, ये मुझे अमृता शेरगिल या फिर बीएस गायतोंडे लग रहा है। तो अमृता शेरगिल ज़्यादा चांसेस हैं इसके। चलिए और अगला देख लेते हैं हम लोग। बाल लिंगानुपात की गिरावट, ये तो बहुत ही फेमस योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके द्वारा होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये यात्रियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मार्को पोलो कहाँ का था? ये मार्को जो पोलो जो था वो इटली का था, और ये थर्ड ऑप्शन में है। तो फर्स्ट से ही क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, 3 1 4 2 ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारतीय स्वामित्व योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों योजना शुरू हुई 2021 में शुरू हुई थी।
अगला देखते हैं, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो ये लिचेट्स कहलाते हैं, ये लिचेट्स कहलाते हैं, ये प्रदूषक जो होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, व्यस्तम समुद्री मार्ग, ये अटलांटिक है। तो जहाँ भी अटलांटिक हो जाए, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यही सबसे व्यस्ततम, जिसको हम लोग ट्रंक रूट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे खनिज तत्वों का मिलान करना है। तो खनिज तत्व तांबा, तो तांबे का मिलान करना है, इसमें इसमें हो जाएगा आपका तांबे का, ये लोहा तो आपको पता ही है हेमेटाइट होता है, दो का यानी चार हो जाएगा, दो का चार हो जाएगा। दो का चार देखिए किस में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच ही कर लेते हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 18। 18 का क्या है यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो आपको ये तो पता ही है, बी का चार होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बी का चार देखिए किस में दिया हुआ, बी का चार ये दो ऑप्शन, तीन ऑप्शंस में दे रखा है। चलिए पहले का देख लेते हैं, पहले का ट्विस्टेड पेपर, ट्विस्टेड पेयर कैवल, ये गाइडेड मीडिया का हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेग सर्जित करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं, बी ऑप्शन सोनिक बूम बोलते हैं। चलिए जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो जीन जो विशिष्ट अंग होते हैं डीएनए के होते हैं, डीएनए का ही विशिष्ट अंग होता है जीन। अगला 21वां देख लेते हैं, प्राकृतिक चयन, ये प्रजातियों का प्राकृतिक चयन, यानी ये अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। प्राकृतिक चयन जो होते हैं अन्य जीवों के क्रमिक विकास को प्रभावित करता है। और विलोपन, तो प्रजातिकरण, हाँ, तो बी का होगा ए ऑप्शन, बी का ए ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। और ए का जो होगा वो होगा सी, ए का क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, प्रजातियों को क्षरण। और स्पेसिक, और अगला विलोपन, यानी प्रजातियों का क्षरण हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उन विधियों का अध्ययन जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये सीरीज दी हुई, तो इसमें 62.8 आ रहा है सीरीज में। और अगला 24वां क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, इसमें आ रहा है आपका 7.75 आ रहा है। तो ये रीजनिंग का था, काफ़ी सिंपल था। अगला हम लोग देख लेते हैं, पक्षी के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है हॉर्नेवल, हॉर्नेवल एक पक्षी एक तरीके का, और ये लुप्तप्राय कह रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सबसे सिंपल लगेगा, जैसे बी है, जो बी ऑप्शन है कि गैंगस्टिक डॉल्फिन, तो ये संकटापन्न है, बी का यानी तीन, बी का तीन किस में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऐसा है। तो यानी अगर आपको एक पता है कोई, तो आप पूरा सही कर सकते हैं, तो बी का तीन हो जाएगा यहाँ पे, तो बी का तीन हो गया। तो ये जीएस के क्वेश्चंस हो गए सारे। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस पे आते हैं कि हिंदी के क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए ये हिंदी